आदाब है नादरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। हल्के असम्बली गोशा महल के कई इलाकों का किया पैदल दौरा। इंतखाबी जलसों से खिताब, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। कारगुजार सदर TRS KTR रियासत के 16 पार्लिमानी हल्कों में रोड शोज करेंगे। 27 मार्च ta 9 अप्रैल मुख्तलिफ अजला में होंगे रोड शोज। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में उलटफेर से TRS ने असम्बली इंतखाबात जीता है। हल्के असम्बली सिकंदराबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने लगाया इल्जाम। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में बैरिस्टर ओवैसी के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। 11 अप्रैल को रायदही के फीसद में इजाफा करने की अपील। गायत्री नगर मौला अली में 6 साल कमसिन लड़की के कत्ल की वारदात, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के असम्बली गोशा महल के मुख्तलिफ इलाक़ात का पैदल दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के हक़ में वोट दिया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने दौरे का आगाज़ दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह से किया, जिसके बाद उन्होंने साबिर नगर, सुभानपुरा, दरगाह शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह और त्राफ वकनाफ के इलाक़ों में पैदल दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर D मोहन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। सिलसिले में मजलिसी उम्मीदवार हल्का हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में पैदल दौरे और इंतखाबी जलसों का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में वोट देने की अपील करते हुए कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ात में पैदल दौरा कर रहे हैं और आवाम से अपील भी कर रहे हैं। रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने मंगल को दारुशिफा चौराहे से अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया और उन्होंने नूर खां बाजार डिवीज़न के तमाम इलाक़े जात में आवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आवाम से कहा कि वह 11 अप्रैल को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करके रायदही के फीसद में इजाफा करें। इस मौके पर MLC रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल को आजमपुरा बल्दी डिवीज़न के इलाक़े जात, मस्जिद मोइनुद्दीन निसा, फूलबाग, काला डेरा, कम्युनिटी हॉल, गोला मस्जिद, बास्केटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड से अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला ने आवाम से अपील की कि वो 11 अप्रैल को पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के लिए रायदही के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मंगल को गोलकुंडा डिवीज़न के रेशम बाग, 18 सीढ़ी, फ्रंट कॉटेज, रिसाला बाजार और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आवाम से अपील की कि वह 11 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुनक़िद शुदनी रायदही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मजलिसी उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में पतंग के निशान का बटन दबा कर अपना वोट दें। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव 27 मार्च ta 9 अप्रैल तेलंगाना के 16 पार्लिमानी हल्क़ात में रोड शोज करेंगे और तेलंगाना की TRS हुकूमत की कारकर्दगी को आवाम के रूबरू पेश करेंगे।
16 हल्के जात की आवाम से वो अपील करेंगे कि पार्लिमानी हल्कों पर TRS को कामयाबी से हमकनार किया जाए। KTR सिकंदराबाद, मलकाजिरी, चेवल्ला, महबूबनगर और महबूबाबाद के हल्कों के अलावा दीगर हल्कों में रोड शोज करेंगे। रियासी वजीर टी श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन और दीगर ने 29 मार्च को मुनक्किद होने वाले TRS के जलसे-आम के इंतजामात का जायजा लिया और पार्टी कायदीन को पार्किंग और लाइटिंग के अलावा दीगर इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि इस जलसे-आम को वज़ीर-ए-आला KCR के अलावा वर्किंग प्रेसिडेंट KTR और दीगर कायदीन मुखातिब करेंगे। सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि असेंबली इंतखाबात 9 माह कबल महज इसलिए करवाए गए ताकि पार्लिमानी इंतखाबात में BJP को फ़ायदा पहुंचाया जा सके और बताया कि TRS ने GHMC और असेंबली इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में हेरफेर के जरिए कामयाबी हासिल की है। सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 2004 में सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से उस वक्त के मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को और 2014 में फिर से एक मरतबा बंडारू दत्तात्रेय को ही शिकस्त देते हुए मुसलसिल 10 साल तक वो रुकने पार्लियामेंट रहे और सिकंदराबाद की आवाम की उन्होंने खिदमत की है। उन्होंने दावा किया कि 2019 में भी वो सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। अंजन कुमार यादव ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 9 माह कबल असेंबली तहलील करते हुए जो इंतखाबात का सामना किया है वो सिर्फ और सिर्फ BJP और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया फैसला था। कौमी तर्जुमान कांग्रेस पार्टी डॉक्टर श्रवण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो सदर कांग्रेस राहुल गांधी की जानिब से जो बयान दिया गया उसका खैर मकदम करते हैं और बताया कि राहुल गांधी ने बयान दिया था कि मुल्क में सतह गुर्बत से निचली सतह पर जिंदगी गुजारने वालों को सालाना 72,000 रुपये बैंक अकाउंट में रास्त जमा करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के इस बयान से BJP बौखलाहट का शिकार है और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तेलंगाना हुकूमत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे की रौ से रियासत में सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सनत ने बताया कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी ली जा रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सनत जे रंजन IAS ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना में क़ब्ल अज़ीं अमेरिका, जापान, कोरिया और यूरोपियन ममालिक ने सरमायाकारी में दिलचस्पी ली थी, लेकिन ये बात खुश आइंद है कि ब्रिटिश कंपनियां भी तेलंगाना में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखती हैं। इस सिलसिले में मंगल के रोज़ हैदराबाद में मुनक़िदा एक तक़रीब में UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तेलंगाना हुकूमत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करते हुए रियासत में सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत यहाँ पर हर तरह की सहूलतें फराहम कर रही है और तेलंगाना हुकूमत बिजनेस और सरमायाकारी में मुल्क भर में नंबर 1 रियासत बनकर उभरी है। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद लोकसभा हल्के से इम्तियाज जलील को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह उस्ताद ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्विटर पर ऐलान किया कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद से मजलिस के उम्मीदवार होंगे। इम्तियाज जलील ने मंगल को दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उस्ताद ओवैसी से मुलाकात की और उनसे इजहार तशक्कुर किया।
बाज़ा मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज़ जलील ने कहा कि औरंगाबाद में अब मजलिस लोकसभा के इंतखाबात में तारीख रकम करेगी। उन्होंने कहा कि 25 साल से औरंगाबाद की लोकसभा नशिस्त पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन अब शिवसेना और बीजेपी को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बाज़ा मजलिसी कारकुनों ने इम्तियाज़ जलील को मुबारकबाद देते हुए उनकी गुलपोशी भी की। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद से शुरू की गया था, जिसका सफ़र असदुद्दीन अवैसी साहब, अब वो तेलंगाना के बाहर भी निकल रहा है। हम किशनगंज से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और असद अवैसी साहब ने यह फ़ैसला लिया है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से भी हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। और महाराष्ट्र की आवाम की बहुत ख्वाहिश थी और उनका जोश और जुनून देखते हुए ये मांग की जा रही थी कि कम से कम मजलिस ने एक सीट तो लड़नी चाहिए और वो औरंगाबाद ही की सीट हो सकती है, क्योंकि औरंगाबाद में कुछ उसी तरह का माहौल है जो मजलिस के ताल्लुक़ से हैदराबाद में देखने को मिलता है। और ये फ़ैसला लिया गया है। हम अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, अकबर अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, प्रकाश अम्बेडकर साहब जो वंचित बहुजन आघाड़ी जिनके साथ हमने अलायंस किया है। तो यकीनन एक औरंगाबाद में एक तारीख़ दर्ज करने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो कामयाबी हैदराबाद की आवाम मजलिस को देती है, वही कामयाबी इंशाल्लाह औरंगाबाद की आवाम मजलिस को वहाँ पर देगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता रात हैदराबाद के इलाके झिर्रा में उन्होंने जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत को GST नोटबंदी और दिवालिये का शिकार जेट एयरवेज़ को मालिये की फराहमी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। घर में गए तो पाकिस्तान, पैंट उतारे तो पैंट पहने तो शर्ट पहने तो बाल को कंघी करे तो तेल लगाए तो टेबल पे खाना खाए तो, अरे क्या तुम्हारा ओढ़ना बिछोना हमको नहीं है? तुमको इतनी मोहब्बत क्यों है? तुम क्या अंदर से तो भरम है क्या? चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान जीतेगा, क्या बात है आप? क्या हिंदुस्तान के जितने सियासी पार्टी के लीडर्स हैं, क्या वो मोदी को हरा रहे तो क्या पाकिस्तान को जिताने को नहीं? सुनो, हम मोदी को इसलिए हरा रहे ताकि हिंदुस्तान कामयाब हो सके। हम मोदी को इसलिए हराना चाहते ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। हम पाकिस्तान के लिए नहीं, लड़ाई हिंदुस्तान के उस कॉम्पोजिट कल्चर के लिए, लड़ाई हिंदुस्तान के उस भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए जो तुम्हारी हुकूमत, ये मरकजी सरकार इसमें नाकाम साबित हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये है। अच्छा, चौथी बात, राजस्थान के गवर्नर वो कल्याण सिंह, जो बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो वो चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट तो लिख के दिए बचाऊंगा, नहीं बचाए। वो गवर्नर के दस्तूरी ओहदे पर फायज है और क्या बोल रहे? इनका वीडियो निकला, नहीं देखो भाई मोदी को जिताना है। आप गवर्नर है, पॉलिटिकल लीडर है। कल्याण सिंह, अगर तुमने जरा भी हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत तुम्हारे दिल में, इस्तीफा दो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि निकाले कल्याण सिंह को गवर्नर राजस्थान से। गवर्नर रहते हुए तुम एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ कर रहे, क्या हिंदुस्तान का कानून की धज्जियां उड़ा रहे तुम? कल्याण सिंह, आप बताइए ये काम। अच्छा, फिर आखिरी इतने 2 मिनट, कल से एक ट्विटर पे एक कोई पाकिस्तान का कोई एक दीवाना उन्हें मेरे पीछे पड़ गया। मैं बोला बाबू काज करे की बल्ली के पीछे, बोला कि नहीं अब हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान चले जाएंगे, उसमें असद ओवैसी भी रहेंगे। अरे छिछोरे, तू जानता नहीं असद ओवैसी को? पाकिस्तान को हम जब ले गए तो अब जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, शेरों की तरह से रहेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे,
तुम टाइम पाकिस्तान में बैठो, तुम हिजरत के नाम, मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजारे। ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, ये ख्वाजा के चाहने वालों की सरजमीन है। तुम अमेरिका की गुलामी करते गए, हम नहीं करे। अब हम ये ट्वीट करें कि पशामत पर पीछे रात भर के पाकिस्तानिया पीछे पड़े, मैं बोला बाबू हम खाली चुनती लेके छोड़ के देखते बैठे ना, कितना नाश्ता ना, अब इनको परेशानी। बहरहाल मेरे भाई टाइम हो चुका है, मगर 11 अप्रैल के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए और अपने आप दिल्ली की सल्तनत नहीं है ये मुल्क में जमहूरियत है, मनमानी नहीं चल सकती। 1500 करोड़ रुपये दे रहे, आप सोचिए। और चौकीदार का चौकीदार जी, हमारे हैदराबाद में क्या कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा, वो भी नहीं हो रहा। ये तो देश के पैसे पे नरेंद्र मोदी पूरे नरेश गोयल की फातिहा दे रहे। आइए देखते हैं फिर के बात की खबरें। लंगराउस पुलिस स्टेशन हुदूद में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नौजवान आदिल ने अचानक पुलिस स्टेशन के अहाते में जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर खुदसूजी की कोशिश की। ताहम पुलिस अमले ने फौरी आग बुझाई और आदिल को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक आदिल 57% झुलस चुका है और इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज भी किया है। मजलिसी उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को चेबेल्डा पार्लिमानी हल्के के TRS उम्मीदवार जी रंजीत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने चेबेल्डा में मुनक़िदा एक इजलास में शिरकत की और खिताब करते हुए रंजीत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान बशमूल रहमत बेग और TRS के कारकुनान भी मौजूद थे। मुसलमान बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उनको पैसे मिल रहे हैं, लोन नहीं ग्रांट मिल रहा है। तो ये तमाम काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक इलाकाई रीजनल पार्टी है और इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में बीजेपी की तायीद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। RSS बीजेपी की तायीद नहीं की जाएगी, ना की जा सकती इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रंजीत रेड्डी साहब की तायीद में, क्योंकि ये मजलिस के मेंबर्स का, अराकीन का, सदर मोतमदीन का एक अहम इजलास है, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम अपना काम, ये जिम्मेदारी लें और यहाँ से मजलिस के तायीद उम्मीदवार रंजीत रेड्डी साहब को कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। और मैं बज़ात खुद मैं इनको जानता हूँ, ये अच्छे आदमी, ये अच्छी तबीयत के आदमी है। देखिए इलेक्शन आएंगे जाएंगे, और रंजीत रेड्डी साहब काम करना चाहते हैं और वो एक खुले दिल के साफ जहन के आदमी है। ये एक अच्छे इनका कारोबार है। ये सियासत में इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ से कुछ इनको करना है या कुछ कमाना है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह इनको कामयाब करेगा तो पूरे हल्के असेंबली चिवड्डा में जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, आप सोचिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, मरहूम क़ायद सालार मिलत 6 मरतबा हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट की नुमाइंदगी करने का उनको एजाज़ हासिल रहा। उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया। माने 2009 के बाद चिवड्डा, बेखराबाद, तांडू ये इलाके निकल गए। ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, बेखराबाद के पास एक नाग समंदर, एक तालाब है और उस तालाब से वहाँ के मुकामी मछेरे और मुसलमान मच्छियाँ पकड़ के अपना जिंदगी गुजारते हैं। वहाँ के लोग असेंबली इलेक्शन से पहले मेरे पास आए, आके आंसुओं से रोए, मुसलमान भी और वहाँ के गैर मुस्लिम। बोले क्या हुआ? बोले साहब, बड़े साहब इतने साल MP थे, कभी हमारे से एक मच्छी नहीं पूछे तालाब की। आप 5 साल थे, आप तो आए भी नहीं उधर।
जब से ये आदमी कांग्रेस का एमपी बना है वहां पर वोटिंग शुरू कर दिया और महीने को 2 लाख रुपए उठा के ले जाता वहां से। आप सोचो कि जो मच्छी पकड़ के कारोबार जिंदा रहते, इन्हों इतने बड़े आदमी हैं, इन्हों इतने बड़े खानदान के इनका ताल्लुक है, मगर गरीब के पेट पे लात मारता। जी वो गरीब किस्म का आदमी है, इलेक्शन के दौरान गद्दारी के टीआरएस से। और मेरा मानना है कि सालार एक बात बोलते थे कि अगर इंसान का ज़र्फ देखना है उन्हें देखो, अगर इलेक्शन में उन्हें धोखा दिया तो उन्हें कम ज़र्फ है। सईदाबाद इलाके में पीर की रात 11 से 12 बजे के दरमियान पेश आए एक सड़क हादसे के बाद फैली गलत फहमी की वजह से 2 फिरकों के दरमियान बहस व तकरार और तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई। ताहम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से हालात काबू में रहे। इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार मकाम वाक़े पर पहुंच गए और हालात को मुकम्मल काबू में किया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली थीं, ताहम पुलिस ने उसकी सख्ती के साथ तरदीद की। इत्तला मिलते ही मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने उस्मानिया पहुंचकर इस वाक़े में मामूली तौर पर जख्मी हुए अफराद से मुलाकात की और पुलिस पर जोर दिया कि वो बदअमनी फैलाने वालों और अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हुआ अभी सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स, डीसीपी ईस्ट जोन, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, स्पेशल ब्रांच के सभी ऑफिसर्स, हम लोग सब यहाँ पर हैं, स्पॉट पे मौजूद हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, सिचुएशन कम्प्लीटली पीसफुल है। और आप लोगों की तरफ से मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग अपने घर में रहें। सिचुएशन 100% पीसफुल है। हर जगह पेट्रोलिंग हो रही है। हर एरिया को सेक्टर में डिवाइड करके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसके ऊपर पेट्रोलिंग भी हो रही है। और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिससे कभी किसी को परेशानी हो। सफिशिएंट फोर्स सिटी आर्म रिजर्व की QRT। एक्साइज पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियाई बाशिंदे को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 6 ग्राम कोकीन और मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया। एनफोर्समेंट टीम ने इत्तला पर कार्रवाई की और 27 साला सुलेमान इब्राहिम हसन साकिन मीरा रोड मुंबई को गिरफ्तार किया, जो कि नाइजीरिया का बाशिंदा बताया गया है। इस सिलसिले में सुपरिटेंडेंट एन अंजन रेड्डी की क़यादत एक टीम ने इब्राहिम के बारे में तफसीलात भी बताई। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने गांजा फरोख्त करने वाली एक 3 रुकनी टोली को हिरासत में लिया और तकरीबन 40 किलो गांजे के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। गायत्री नगर मौलाली में पेश आए एक वाक़े में 6 साला लड़की के कत्ल की वारदात पेश आई। मुतल्लिका पुलिस ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया गया। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हदूद के मौला अली गायत्री नगर इलाके में 6 साला कमसिल लड़की के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 6 साला कमसिल लड़की ज्ञानेश्वरी की मां के गुजर जाने के बाद उसकी आंटी कृष्णा कुमारी ने उसकी परवरिश की थी और वह गायत्री नगर में मुकीम थी कि कृष्णा कुमारी के शिवा रेड्डी नामी शख्स से ताल्लुकात कायम हो गए। दोनों ज्ञानेश्वरी को रुकावट समझने लगे और मौका मिलते ही 22 मार्च को 11 बजे दिन कृष्णा कुमारी ने अपने आशिक शिवा रेड्डी के साथ मिलकर ज्ञानेश्वरी का गला घोट दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। दोनों ने खामोशी के साथ कुशाईगुड़े के शमशान में लड़की को दफनाने की कोशिश की, ताहम शमशान के मुलाजिम ने पुलिस को इत्तला दी। बादअज़ां मलकाजगिरी पुलिस वहां पहुंच गई और दोनों मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शिवा रेड्डी और कृष्णा कुमारी को अदालती तहवील में दे दिया गया। रेलवे पुलिस की जानिब से वक्तन फवक्तन कार्रवाइयाँ जारी हैं।
इस सिलसिले के तहत रेलवे पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म पर वारदातें अंजाम देने वालों को हिरासत में लिया। एडिशनल डीजीपी रेलवेज तेलंगाना संदीप शिंडालिया IPS की ज़ेरे क़यादत 25 मार्च को 8 बजे शब एक इत्तला पर इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस के आदि रेड्डी P प्रमोद कुमार और उनकी टीम ने 47 साला ग्रेश पटेल मुतवत्तिन अहमदाबाद गुजरात को प्लेटफॉर्म नंबर 1 सिकंदराबाद स्टेशन के जर्नल वेटिंग हॉल से हिरासत में ले लिया, जो सरखे की वारदातों में मुलविस था। तफ्तीश पर उसने बताया कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 सिकंदराबाद पर हुए 5 केसेस में मुलविस है, जिनमें पॉकेट मारना, सरखा और तवज्जो हटाकर सामान चुराना शामिल है। ग्रेश पटेल के कब्जे से 55,000 रुपये नकद रकम जब्त की गई। ताहम इस दौरान उसका एक साथी 36 साला शेख बासित अली मुतवत्तिन वेस्ट बंगाल फरार हो गया। रेलवे पुलिस ने आज ग्रेश पटेल को रेलवे मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया, जबकि SP रेलवे G अशोक कुमार ने मीडिया को तफसीलात बताई। अट्ठाईस साला नौजवान उस वक्त जख्मी हुआ जब उसकी पॉकेट में रखा हुआ फोन फट पड़ा। इत्तेफाक की बात है कि वो सफ़र कर रहा था और बुलारम का साकिन 28 साला इमरान इस हादसे में जख्मी हुआ। बुलारम के साकिन 28 साला इमरान नामी नौजवान को सेलफोन पैंट के जेब में रखकर घूमना काफ़ी महंगा साबित हुआ, चूँकि फ़ोन अचानक फट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक इमरान अपनी पैंट की जेब में सेलफोन रखकर स्कूटर पर लोधकुंठे से बुलारम जा रहा था कि रास्ते में फ़ोन ब्लास्ट हो गया और इमरान स्कूटर से नीचे गिर गया और इस वाक़े में उसके जिस्म का निचला हिस्सा मुतासिर हुआ। मुतासिरा नौजवान को मुकामी दवाखाने में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बादअज़ा पुलिस ने इमरान को हिदायत दी कि वो इस डीलर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाए, जहाँ से उसने ओप्पो A5 मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। वेज़न टास्क फोर्स टीम ने हवाला रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर वेज़न टास्क फोर्स B गट्टुमल्लू और टीम ने बावसूख इत्तला पर बंजरा हिल से 3 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 48,200,000 रुपये नकद रकम जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान में 28 साला G कुमार पटेल, 55 साला उपेंद्र पटेल और 39 साला पंचेतन कुमार के अलावा दीगर शामिल हैं। डीजीपी टास्क फोर्स राधा कृष्ण की ज़ेरे क़यादत मज़कूरा कार्रवाई की गई। मुलज़िमीन को IT महकमे के हवाले किया गया ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। हल्के असम्बली गोशा महल के कई इलाकों का किया पैदल दौरा। इंतखाबी जलसों से खिताब, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। कारगुजार सदर TRS KTR रियासत के 16 पार्लिमानी हल्कों में रोड शोज करेंगे। 27 मार्च ta 9 अप्रैल मुख्तलिफ अजला में होंगे रोड शोज। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में उलटफेर से TRS ने असम्बली इंतखाबात जीता है। हल्के असम्बली सिकंदराबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने लगाया इल्जाम। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में बैरिस्टर ओवैसी के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। 11 अप्रैल को रायदही के फीसद में इजाफा करने की अपील। गायत्री नगर मौला अली में 6 साला कमसिन लड़की के कत्ल की वारदात, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।